जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी सतर्क, सुरक्षित एवं खुश होंगे। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी व्यस्त हो जाने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैंने विचार किया था कि ड्यूटी से आने के बाद एक वीडियो अवश्य बना के आप लोगों के बीच शेयर करूं। तो फाइनली मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूं उन्हीं बातों पर जो पहले भी आप लोगों के बीच शेयर कर चुका हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दिमाग कुल्हाड़ी की तरह होता है। जैसे कुल्हाड़ी को एक बार धार दे देने से वो लाइफ टाइम उसमें धार नहीं रह पाता है, उसी तरह यह दिमाग है। दिमाग में भी बार बार धार देने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सारी बातें आपके स्मरण में बनी रहे और जीवन में उसका लाभ उठा सकें। इसी कारण से मैं उन सारी बातों को एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच मोटरसाइकिल चोरी से बचने के लिए एक उपाय शेयर किया था। वह उपाय था कि जब भी आप अपनी गाड़ी को कहीं लगाते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं खड़ा करते हैं, तो अपने बाइक में आप व्हील लॉक लगाना ना भूलें। व्हील लॉक अवश्य लगाएं। वह व्हील लॉक स्मार्ट लॉक बाज़ार में उपलब्ध है या नहीं तो आप एक लिंक का ताला और एक लोहे का चैन को लगा के आप व्हील लॉक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी बाइक कभी चोरी नहीं होगी। चाहे आप हाट, बाज़ार, मेला कहीं भी लगाएं, क्योंकि चोर सॉफ्ट टारगेट करता है। जो कि आपको हमने पहले भी बताया है कि उचक्के उन गाड़ियों को टारगेट करता है जो चाबी से आसानी से खुल जाता है, जबकि आपके गाड़ी में यदि व्हील लॉक लगा हुआ रहेगा तो उसको तोड़ने के लिए हथौड़े के प्रयोग करना पड़ेगा और सार्वजनिक जगहों पर वह हथौड़ा का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी कारण से यदि आप अपने मोटरसाइकिल में व्हील लॉक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी 100% की गारंटी है कि चोरी नहीं होगी। दूसरी बात आप लोगों के बीच शेयर किया था कि आप अपने कहीं से भी प्राप्त या बैंक से प्राप्त रुपया को डिक्की में रख कर नहीं चलेंगे। डिक्की में रख के चलने से आपका रुपया रास्ते में जब भी आप कहीं कोई सामान खरीदारी के लिए रुकते हैं या पान खाने के लिए रुकते हैं, उतने चंद सेकंडों में आपके डिक्की से रुपया निकाल कर उचक के फरार हो जाते हैं। तो आप उस राशि को मोटरसाइकिल की डिक्की में नहीं रखेंगे। डिक्की बहुत ही असुरक्षित है। वो एक झटके मात्र से खुल जाता है, वो एक झटके मात्र से टूट जाता है। इसलिए आप डिक्की में रुपया नहीं रखकर अपने पॉकेट में रखेंगे या कहीं अन्यत्र रखेंगे। तीसरी बात दोस्तों, वाहन दुर्घटना से बचने के संबंध में भी हमने बात किया था। तो आप जब भी वाहन चलाएंगे, सड़कों पर चलेंगे, तो यातायात नियमों के पालन करेंगे। आप सड़कों में बाईं ओर चलेंगे। जब भी वाहन चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, आप हेलमेट पहन कर चलाएंगे। आप समान स्पीड में चलेंगे। आप लहरिया कट नहीं चलेंगे। हमने पहले भी बताया था दोस्तों कि आप दुनिया के लिए मात्र एक आदमी है, लेकिन अपने परिवार के लिए दुनिया है। आपने आसपास देखा होगा जो वाहन दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जो वाहन दुर्घटना के शिकार होकर इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उसके परिवार का हालत आप करीब से निश्चित रूप से देखे होंगे। तो दोस्तों, आप इन सारी बातों को याद रखेंगे ताकि आप हमेशा सुरक्षित रह पाएँ। आगे दोस्तों हमने बात किया था अग्निकांड से बचने के लिए।
अग्निकांड के कारण हमने पहले भी शेयर किया था कि कोई स्मोकिंग करके कहीं फेंक देते हैं, जिससे कचरे में या कहीं फसल में या फूस के टाट वगैरह में चले जाने से आग लग जाती है और देखते ही देखते सैकड़ों घर जल के राख हो जाते हैं। दूसरा कारण मैंने बताया था, लोग खाना बना के उसका राख, बचा हुआ राख चूल्हे से निकालकर कचरे में फेंकता है और उसमें आग के बचे अवशेष चिंगारी का काम करता है और वो कचरे में आग लग जाती है और फिर उससे भी देखते ही देखते घरों में आग लग जाते हैं और लाखों की क्षति हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में चोरी होती है तो आपके घर का एक कोना जाता है, लेकिन यह अग्निकांड ऐसी आपदा है जो आपका सर्वस्व ले जाता है। इसलिए ऐसे कांडों से बचने के लिए भी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात, आज के दिनों में गेहूं का थ्रेसिंग हो रहा है और यहाँ भी बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। हमने कई बार देखा है, थ्रेसिंग के दौरान भी थ्रेसर मशीन के इंजन से निकली चिंगारी से आग लगती है और देखते ही देखते किसानों के मेहनत पसीना का सारा उपज पल भर में जल के राख हो जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए भी हमने बताया था कि थ्रेसिंग मशीन के इंजन के पास जहाँ से धुआं निकलती है वहाँ जूट के बोरे को भिगोकर सामने में टांग दें, ताकि उससे निकलने वाले चिंगारी आगे नहीं बढ़े और उस गीले बोरे में जाते ही बुझ जाए। और इस चूँकि अभी के आज के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी हाई है, इसलिए बहुत जल्द वो सूख भी जाता है। तो थ्रेसिंग के दौरान उस जूट के बोरे को लगातार भिगोते रहें, ताकि कोई भी चिंगारी उसमें आने के बाद आगे नहीं बढ़े। दोस्तों, आगे मैंने एक और बिंदु इसमें जोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, हमें स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ही सजग एवं सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज उम्र से पहले ही, जवानी में ही लोग बीपी, शुगर एवं ऐसे अन्य कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा जगत की हर विधा में यह आपको सुनने को मिला होगा, सारे बीमारियों का जड़ हमारा पेट है, हमारा यह गोल घर है। इसलिए इसके डेवलपमेंट को समय पर रोकें, इसको बढ़ने से रोकें, इसको नियंत्रित रखें, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसको रोकने के लिए आपको अपने जीवा पे संयम रखना पड़ेगा। यहाँ खाते समय आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको योग, आपको एक्सरसाइज करना होगा, तभी आप इस गोल घर को अधिक बढ़ने से रोक सकते हैं। अन्यथा आप समय से पहले ही बीमार पड़ जाएंगे और इस जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद लेने के लिए आपको इस शरीर रूपी मंदिर को दुरुस्त रखना पड़ेगा। दोस्तों, कामों की व्यस्तता में मेरी भी यह गोल घर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन मैं इसके लिए सतर्क हो चुका हूँ और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। योग एक्सरसाइज अपना बढ़ा दिया है और एक कम्युनिटी भी ज्वाइन किया है। दोस्तों, यदि मेरा यह गोल घर बढ़ने से रुक जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो मैं इसका ट्रिक आप लोगों के साथ भी निश्चित रूप से शेयर करूंगा और आप भी इसका लाभ उठा सकेंगे। आप देख सकते हैं मेरा भी ये गोल घर थोड़ा सा बढ़ गया है और मैं इसके लिए चिंतित हूँ और मैं शीघ्र ही इसको नियंत्रित करूँगा। मैं इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ का आनंद लेने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। शुद्ध मन और स्वस्थ शरीर जीवन के लिए महत्वपूर्ण
पहलू है, महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बिना आप जीवन में आनंद नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे बातों को अमल में लाएंगे, सतर्क रहेंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए इंस्पायरिंग हो, तो आप ये अपनों के बीच में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना बहुमूल्य मंतव्य मेरे तक ज़रूर पहुंचाएंगे, ताकि मैं और भी इस तरह के कुछ नई वीडियो को बना पाऊँ और आप लोगों के बीच शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।